लोग आजकल काफ़ी ऐसे जैसे किसी का पेट साफ नहीं होता तो त्रिफला खाता है, कोई आंवला खाता है, कोई ऐसे भी खाता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगा तू भी खा, मेरे को पता हो रहा है तू भी खा। तो ऐसे लोग फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वैसे लोग एक हम्म। दूसरे को हो जाते हैं कि हाँ, मेरे लिए काम किया तू भी कर। गलत नहीं है बट स्टिल लोगों में कॉमन सेंस नहीं है कि क्या चीज़ उनको सूट करेगी, वो भी ऊपर से ट्राई करने लग जाते हैं और वो करते रहते और उसका साइड इफेक्ट होता रहता है, प्लस बॉडी की ठीक है तो इस बात जाके क्या बन जाती है तो इस पे बात करते हैं। अ, मतलब मेनली ये है कि जब भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो लोग एक रेमेडी को सबसे पहले किसी भी तरह का रेमेडी को चाहते हैं कि उससे हम ठीक हो जाए। तो एक ये वो वाली बात हो गई कि आप किसी भी जार में पानी तो डाल रहे हो और नीचे से लीकेज हो रहा है, तो पानी कभी भरेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना नहीं चाहते और ठीक भी रहना चाहते हैं, जो कि टोटली अगेंस्ट टू नेचर है। नेचर का जो लॉज है वो डिसिप्लिन के ऊपर बेस्ड है ना, अनुशासन के ऊपर है, पूरा जस्टिसफुल है। तो हम अपने आप ऑनेस्ट नहीं है, पहली बात तो हम ऑनेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ खाते रहें, हर तरह हर गलत आदतों के साथ जीते रहें और कुछ हमें मिल जाए। तो ये इफ़ेक्ट भी कर देता है कई बार लोगों को, तभी तो ये चीज़ चलती है। कोई हर्ब्स लिया है, कोई मेडिसिन ले लिया, उससे ठीक हो गया। बट ये टेम्पररी है। हम कुछ ऊपर दिनों, ऊपर क्योंकि ये चीज़ है कि आपको कहते हैं डिसलोकेट कर देती है या सेप्रेस कर देती है या फिर ऊपर के सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, ऊपर के सिम्टम्स को खत्म कर देती है, तो लोगों को लगता है हम ठीक हो गए। क्योंकि जो भी बॉडी के अंदर डाला गया और जो कॉज थे उस बीमारी के होने के वो बाहर निकला ही नहीं, तो वो ठीक कहाँ से हो गए? उसको तो तुम हमने अंदर ही रख दिया ना, वो छुपा दिया अंदर। तो वो बाहर निकला ही नहीं, तो फिर वो ठीक कैसे? आप कैसे कह सकते हो कि आप ठीक हो गए पूरी तरह से? आप दिख रहे हो ठीक, फिर एक दिन फिर से वो मल्टीप्लाई होकर के वो बाहर प्रकट होगा। तो जैसे एक हाँ, हाँ, एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे एक बैलून होता है उसको ऐसे दबाते हैं, जितना दबाएंगे वो उतना जोर से ऐसे फटता है, या रबड़ को जितना ऐसे स्ट्रेच करते हैं यस। वो तो फिर वो वो चीज़, बट उसका नाम अलग होगा अगली बार। हेडेक के लिए तुमने मेडिसिन खाई है तो जरूरी नहीं उसको सप्रेस किया है तो हेडेक ही होगा। वो कैंसर डायबिटीज में भी जाके निकल सकता है या किसी नी पेन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो है यूनिटी है एक, और सभी चीज़ों की यूनिटी है। मतलब अंदर टॉक्सिन्स भी मतलब अंदर यूनाइट होके हो रहा है, किसी किसी पर्टिकुलर अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह नहीं। एक ही गलती यही हो रही है कि एक इंसान अपना सही तरीके से वेलबींग नहीं कर रहा है, रह रहा, लाइफ को सही से नहीं जी रहा है। तो जमा हो रहा है हर जगह, कहीं ब्लड में हो रहा है, कहीं बोन में हो रहा है, कभी स्किन में हो रहा है, हर जगह जमा हो रहा है। तो उसके नाम अलग अलग हो गए लेकिन है तो गंदगी ही ना, टॉक्सिन ही है। तो सब हाँ, अंदर ही तो बॉडी कुछ। के अंदर क्या है कि ये हर सभी चीज़ें क्या है, एक तरह से एक्यूमुलेशन ही है टॉक्सिन का। तो उसको वो बॉडी कहीं से भी अपने आप को रिएक्ट कर देती है। तो उसको बाहर जब हम और उसका सॉल्यूशन भी वही है, राइट लाइफस्टाइल, राइट एक्शन। तो वो ही अगर नहीं करोगे तो हम आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बॉडी जब तक टॉलरेट कर सकती है तब तक तो ठीक है, धीरे धीरे उसकी टॉलरेंट पावर कम हो जाएगी, तो फिर वो और ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। फिर वो धीरे धीरे और वीक होती जाएगी, तो फिर वो ट्रीटमेंट सॉल्यूशन भी वर्क नहीं करेगा। तो तो बेटर है कि हम राइट लाइफस्टाइल, राइट डिसिप्लिन, बॉडी की केयरिंग सीख जाएं। नहीं तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, चेजिंग चलती रहेगी। तो इट्स लाइक हाँ, चेजिंग इट्स ओन टेल। हाँ, एक लूप में घूमता रहेगा। तो अब
अब यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन में पॉइंट आया था कि क्या हम ले सकते कि नहीं। अ, अब ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह का कोई भी चाहे कोई नेचर से भी लिया हुआ क्यों ना हो, आप डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो नीम का पत्ता हो या फिर ब्राह्मी हो या सुगंधा हो, मुलेठी हो, गिलोय, कुछ भी हो, वो वो वर्क नहीं करेगा। वो थोड़ा ऊपर से बस आपको मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि हम खा रहे हैं गलत और हमने गिलोय खा लिया, ये कैसे ठीक कोई कर सकता है किसी को, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, अगर हम सही रह रहे हैं और चलो थोड़ा बहुत फूड वूड मतलब बाहर से आ रहा है तो उसमें थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन हमें फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा डाइट रिफॉर्म, एक्शन, डिसिप्लिन पे ही फोकस होना चाहिए, रूटीन पे ही डाइट फोकस होना चाहिए, डाइट है ना? स्टाइल। हाँ,